अगर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो कॉपी लिखते समय ये 5 काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप पूरी तैयारी के साथ भी जाते हैं और ये 5 काम करते हुए कॉपी में आप नहीं लिखते ये 5 तरीका अप्लाई करके, तो 100% बोलते हैं कि आपका बहुत नंबर कटेगा और टॉपर बनने का सपना अपना चकनाचूर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर चाह रहे हैं कि भैया हम टॉपर बने और टॉपर बनने का सपना है, तो परीक्षा में जब भी कॉपी लिखने बैठिए उस समय आपको ये 5 काम करना होगा। अगर कॉपी में सवाल का जवाब देते हुए, प्रश्नों का जवाब देते हुए अगर आप ये 5 काम कर लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रुकेगा। चलिए, परीक्षा की कॉपी लिखते समय 5 काम कौन सा करना है। पहला काम आपको करना है कि आपको शुरुआती लगभग 2 से 4-5 पेज इंप्रेसिव राइटिंग के साथ प्रश्नों का जवाब देना है। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, यानी उसी विद्यार्थी का नंबर सबसे ज्यादा आता है जो एग्जामिनर पर अपना इंप्रेशन जमा लेता है, अपना प्रभाव जमा लेता है। और एग्जामिनर पर प्रभाव जमाने के लिए आपका जो शुरुआती कॉपी का पेज है 2, 4, 5 पेज कम से कम सुंदर राइटिंग के साथ जवाब देना है, ताकि एग्जामिनर आपके लिखावट से प्रभावित हो जाए। तो याद रखिएगा, जो भी परीक्षार्थी कॉपी लिखने जा रहे हैं बाबू, वो पहला काम यही करेंगे कि आप जो कॉपी में प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पेज तक कोशिश करना है कि कम से कम लिखावट जो ना सुंदर हो, आप प्रश्नों का जवाब एकदम आकर्षक दे, सही दे। क्योंकि अगर एग्जामिनर को इंप्रेस कर लेते हैं तो बाद में क्या करता है, अगर गलत सही भी हो ना, थोड़ा सा नंबर आपको पूरा दे देता है, ठीक है ना। लेकिन शुरू में इंप्रेशन जमाना जरूरी होता है। अगर इंप्रेशन जमा लिए तो रिजल्ट आपका बेहतर कर देगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि आप जिन भी प्रश्नों का जवाब लिखे अपने भाषा में लिखिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मात्र 15 मिनट आपको टाइम मिलते हैं, उसमें लिखा भी रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, इसलिए आप किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए आप किताबी डिफिनेशन रट के गए वही लिखेंगे तो भैया एग्जामिनर को शक हो जाता है कि चोरी किया। किताबी भाषा ज्यादातर एग्जामिनर को शक रहता है कि चोरी किया। इसलिए कोशिश करना है कि जिन भी प्रश्नों का जवाब दे उसको अपने भाषा में लिखने का काम करे। अपने भाषा में अगर लिखेंगे कुछ गलत भी होगा ना तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर जान जाता है कि ये लड़का चोरी नहीं किया है। तो दूसरा काम करना, कॉपी में आंसर लिखते समय अपने भाषा में शब्दों का जवाब देना है, प्रश्नों का जवाब देना है। तीसरा का, सीमित शब्दों का प्रयोग करें। कई बार प्रश्नों पर एक सीमित वर्ड लगा दिया जाता है कि आपको 50 शब्द में ही उत्तर देना है, चाहे 100 शब्द में ही उत्तर देना है। कई बार हम लोग गलती करते हैं और बोलते हैं 50 शब्द में उत्तर देना है, तो हम लोग 150 शब्द में, 200 शब्द में लिख देते हैं। या कई बार 50 शब्द में उत्तर देना होता है तो हम लोग 10-20 शब्द में ही आंसर देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपके नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं। सीमित शब्दों का प्रयोग का मतलब ये हो गया कि जितना कहा गया है उतना ही शब्द का प्रयोग करना। मान लीजिए 50 शब्द में आंसर लिखना किसी प्रश्न का, तो हम क्या करें 50 से 55 शब्द तक लिखेंगे, 45 तक लिख सकते हैं। अब एक बार पूरा घटिए का बढ़िए का नहीं लिखना, वहां पे एग्जामिनर नंबर काटता है, क्योंकि एक कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ज्यादा आपका एक ही क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेगा ना, वो नंबर काट के रख देगा। इसलिए सीमित शब्दों का प्रयोग करना है, जितना कहा गया उतना ही शब्दों का। चौथी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोशिश करना है कि जिन भी प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिए। लाइन बाय लाइन जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो भैया कहीं गिरने का चांस नहीं होता, आप फटाके चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर लाइन बाय एक पहले सीढ़ी पर आप चढ़ गए, उसके 5वें सीढ़ी पर चढ़ना तो छलांग लगाएंगे, हो सकता है बिछड़ गया था, टांग टूट जाएगा। कहने का सीधा सा ये मतलब है कि अगर एग्जामिनर को आकर्षित करना है तो लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब दीजिए। इससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है और जान जाता है कि लड़का टैलेंटेड है, उस कंडीशन में आपको पूरा नंबर देता है। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा लाइन से जवाब दें, नहीं आ रहा तो भैया हम देंगे, लेकिन कोशिश करना है कि लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब दे। इससे आपके अंक पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं, एग्जामिनर पूरा नंबर यहाँ पर देता है। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां पर नंबर सबसे ज्यादा कटती है, कई बार हम लोग प्रश्नों का जब जवाब दे रहे होते हैं तो कई बार हम लोग से गलती हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लड़के ने भाग भूक देते हैं, हैंगा नहीं, ये गलती नहीं करना है। आपको ज्यादा काट कूट नहीं करना। बाई चांस कोई प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो वहां पर हम लोग ऐसे क्रॉस का सिंबल लगा देंगे और नीचे लिख देंगे गलत है। अब ऐसा नहीं कि लड़का नहीं हैंगा भागना शुरू कर दिए तो वहां पर नंबर आपका पूरा कट जाएगा। अगर गलत हो गया तो क्रॉस का सिंबल लगे, नीचे लिख दीजिए गलत है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा गलत है, ठीक है। तो ये प्रयोग करना है। ये 5 काम कॉपी लिखते समय आप करिएगा, 100% बोलते आपका रिजल्ट बेहतर नहीं बहुत बेहतर हो जाएगा। कौन सा काम? पहला 2 से 4 पेज में आंसर देना है, मतलब 2 से 4 पेज में सुंदर लिखावट के साथ इंप्रेसिव राइटिंग के साथ आपको जवाब देना है। दूसरा, अपने भाषा में आंसर देना है। तीसरा, सीमित शब्दों का प्रयोग करना है, जितना कहा गया उतना शब्दों का प्रयोग करना है। चौथा, कोशिश करना लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब दे। और 5वां, ज्यादा काट कूट आपको नहीं करने हैं। ये 5 काम कर लीजिए परीक्षा में कॉपी लिखते समय, देखिए आपका रिजल्ट कौन आपको टॉपर बनने से रोक सकता है, चाहे आपका रिजल्ट कौन दाब सकता है, कभी नहीं दबेगा अगर ये 5 काम कर लेते हैं। इस वीडियो को ईमानदारी के साथ हर विद्यार्थी के पास शेयर कर दीजिए ताकि हर विद्यार्थी टॉपर बन सके, कॉपी लिखने का तरीका अप्लाई करके वो अपना रिजल्ट बढ़ा सके और रिजल्ट को बेहतर कर सके। जय हिंद।